मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोले? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब देखिए, जघन्य अपराध हुआ उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बात नहीं मैं बोल, आपने सुना नहीं? आपने बिल्कुल उस कलकत्ता में जो अपराध हुआ है उस पर और इन जनरल भी जो भी गलत हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दों में अटकना नहीं चाहता। भाई मैं केरल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, भैया आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, प्रयास जो शुरू किए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़कर जाइएगा मत। क्योंकि हमको तमिलनाडु में भी लोग बुला रहा है, हमको कोई दिल्ली में भी बुला रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में। हमने ये संकल्प लिया है, बिहार के लोगों को कहा है कि अब 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, जब तक बिहार को न सुधार ले, बिहार की स्थिति न सुधरे, तब तक कहीं नहीं जाएंगे। अमेरिका भी नहीं जाएंगे, बंगाल भी नहीं जाएंगे। नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे आप ये मान रहे हैं कि जन स्वराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मान कर चलता हूँ कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आइए संकल्प लीजिए, अपने जीवन काल में जो जन स्वराज का लक्ष्य है, समता मूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समता मूलक समाज बने, अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश और लोहिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन आप चला रहे हैं, आंदोलन नहीं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो कि जिनको दलों ने फांसी पे डाल दिया है, और उन नेताओं के बदौलत आपको कैसे ये। अच्छा देखिए, भाई साहब ने सवाल किया है कि जन स्वराज में आप उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो हाशिए पर हैं, तो क्या आपकी समझ से देवेंद्र बाबू हाशिए पर पड़े हुए नेता हैं? और आगे बढ़कर बोल रहे हैं, बिल्कुल अगर सही आदमी, ईमानदार आदमी किसी दल में हाशिए पर डाल दिया गया है क्योंकि वो माफिया नहीं है, क्योंकि वो चाटुकार नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का झंडा लेकर नहीं, विचार का झंडा लेकर चलना चाहता है, वैसे पड़े हाशिए पर पड़े हुए सारे नेताओं को जनसुराज में मिलाना चाहते हैं, तो नहीं लाएंगे। अगर ये आपका पैमाना है कि ये सही है, और मेरा पैमाना नहीं है, ये तो आपका पैमाना है ना, ये पैमाना तो जनता के बीच बिल्कुल ठीक बात है। तो जनता के बीच में हम हैं कि दल वाले हैं? जनता के बीच में पिछले 3 वर्ष, 2 वर्ष में सबसे ज्यादा कौन है, आप बताइए। हमने आपको अपने वक्तव्य में क्या कहा कि देवेंद्र बाबू को मैं बहुत बड़ा नेता, पहले से अच्छा व्यक्ति मानता है, लेकिन मेरा मानना काफी नहीं है। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनका आकलन करें, लेकिन जब हम इनके इलाके में पैदल चले, मधुबनी से अभी सुपौल तक जब हम पहुंचे हैं, मधुबनी गए, दरभंगा गए, बेगूसराय गए, खगड़िया गए, सहरसा गए, मधेपुरा गए, अभी सुपौल में चल रहे हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग ये न कहें
कि भैया एक देवेंद्र बाबू हैं, उनको अगर आप जनसुराज में जोड़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे उसको इग्नोर करना।